नमस्कार। आज हम हमारे निखिलम सूत्र का यूज करके जब बेस 10, 100, 1000 का अलावा कुछ भी हो, जैसे 20, 30, 40, 250, 500, 1500, 1900, तब किस तरह से कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब उस आधार या उपाधार के नजदीक के नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वो देखते हैं। समझ ले फ्रेंड्स कि हमको मल्टीप्लीकेशन करना है 44 इंटू 46। ओके, तो ये क्वेश्चन में अब तक हम क्या कर रहे थे, या 10 या 100 या 1000 ऐसे हम आधार ले रहे थे, बट 44 और 46 40 के भी नजदीक है और 50 के भी नजदीक है। तो हम दोनों मेथड में देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होता है। समझो हम पहले देख रहे हैं कि हमने आधार लिया 40। अगर हमारा आधार 40 हो तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 6। जो हमने आगे किया है वही करना है, एक ही डिजिट लिखना है। क्यों? क्योंकि 40 में एक 0 है। अभी हम क्या करते थे, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई, 4 6 आर 24, 44 प्लस 6 और 46 प्लस 4 दोनों का मतलब सेम ही होगा। ओके, 46 प्लस 4 50। ओके, इतना हमने कर लिया। जी हमने अभी तक जो किया है ना वही है। अभी फ्रेंड्स यहां पे हमारा आधार है 40। अगर हम 10 को आधार के फॉर्म में लें तो 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 4। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा बेस, हमारा आधार 10 होता तो हमारा ये आंसर सही है। बट यहां पे आधार 40 है तो हम 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के साथ। तो बस वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे हम आधार 60 लेते, मतलब यहाँ पे उसके मुताबिक कुछ डिजिट होते, तो 60 के बेस पर 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 80 लेते तो 8 के साथ, 20 लेते तो 2 के साथ। जो हमने आधार लिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 50 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 4 7 20। क्लियर? अभी हमारा 40 में एक ही 0 है, इसलिए हम राइट हैंड साइड में एक डिजिट ही रखेंगे, मतलब 4 रखेंगे। इस 2 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 200 प्लस 2 202, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ये हमारा 2024 इसका आंसर हो गया। समझ ले फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में हम बेस लेते 50 को। कितना लेते? 50। तो अगर हमारा बेस 50 होता तो 44 और 50 के बीच का डिफरेंस देखने जाए तो 6 और यहाँ पे 4। तो जो हमने किया है वही, जो हमने 10, 100 वो बेस लेकर जो आगे प्रोसेस की थी हमारे अगले दिनों में, वही करना है। 4 6 आर 24 और यहाँ पे 44 में से 4 जाते तो 40। क्लियर? अभी हमारा बेस कितना है 50 यानी 10 इंटू 5, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 के साथ। तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 5 200। एक ही डिजिट होना चाहिए क्योंकि 50 में बेस 50 बेस है, उसमें हमारा एक ही 0 है, तो एक डिजिट रखो, एक डिजिट को मूव करो, मतलब 202 और 4। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस है, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है, मतलब हमको वो निखिल संख्या जो ढूंढनी है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड मेथड, इसी क्वेश्चन को करने की थर्ड मेथड समझ ले। 44 इंटू 46 इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। हमने आधार लिया 100 का। किसका लिया? 100 का। अभी फ्रेंड्स अगर हम 100 का आधार लेंगे तो ये दोनों फिगर्स एकदम मतलब एकदम दूर हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ और आधार लिया 50। आधार कितना लिया? 50। मतलब हमारा रियल में बेस है 100, लेकिन हम लेंगे क्या 50। 50 को देखकर अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ, 6 और 4 हुए कि नहीं? जो हम करते थे भाई 6 4 7 24, 44 में से 4 गए तो 40। क्लियर? जो हम आगे करते थे वही। हमारा रियल यहाँ पे क्वेश्चन में आधार क्या है 100, बट क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने उसको डिवाइड बाई 2 किया, मतलब 50 को देखकर हमने उसकी निखिल संख्या ढूंढी, मतलब 6 और 4 आई। 6 4 7 24, 44 में से 4 निकालो या 46 में से 6 निकालो, क्या आया 40।
अभी फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 किया है राइट हैंड साइड को, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 किया है राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना है। तो 40 डिवाइड बाय 2 20। ओके, अभी फ्रेंड्स कितने डिजिट राइट हैंड साइड में रखने हैं? तो हमारा रियल में बेस क्या है? 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट रखने हैं, मतलब यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब यही हमारा आंसर है। आप देख सकते हो तीनों में हमारा जो आंसर है वो सेम आया। इन शॉर्ट ये निखिलम मेथड से, आधार उपाधार मेथड से आप बेस कोई भी लो, समझो डिजिट के छोटा लो, डिजिट से बड़ा लो, 100 लो, ओके, तो इस तरह से कोई भी मेथड का सम है वो इजीली हो जाता है। एक और डिजिट लेते हैं, 62 इंटू 48। इस सम में समझ लो हम पहले आधार लेते हैं 40 को, क्यों 40 से लेना है वो मैं आपको बाद में कहता हूं। समझ ले आधार लिया 40 का, तो 40 के बेस से ये 22 जितने बड़े हैं और ये 8 जितना बड़ा है। ओके, अभी जो हम प्रोसेस करते हैं भाई 22 इंटू 8, 8 2 आर 16 का 6 1 कैरी, 8 2 आर 16 एंड 1 17, 62 प्लस 8 70 या 48 प्लस 22 70। अभी फ्रेंड्स ये 40 कितना बड़ा है हमारे, अगर हम 10 बेस लेते तो 4 जितना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 4 आर 0 एंड 4 7 आर 28 और 176 ऐसे ही। बेस में एक 0 है, इसलिए हम राइट हैंड साइड में एक डिजिट रखेंगे, रिमेनिंग 2 डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट में, मतलब ये 6 रखा, 17 अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 8 9 एंड 2 के 2, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को हम देखें कि समझो हमको यही क्वेश्चन 50 का बेस लेकर हम करते तो कौन सा बेस लेना है, लेकर करना है 50 का। अगर हम इसको 50 का बेस लेकर करें तो ये +12 और ये -2। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेथड की वही यहाँ पे करना है, 12 इंटू 2 24, 62 में से 2 गए तो 60 या 48 प्लस 12 60। यहाँ पे हमारा बेस है 50 यानी 10 इंटू 5 मतलब 5 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 5 यानी 300। 50 में एक ही 0 है तो हम यहाँ पे एक डिजिट रखेंगे, इस एक डिजिट को मूव करेंगे कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये हमने 4 रखा और ये मूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अभी फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस, एक बार माइनस है तो हम ये जो कैरी फॉरवर्ड है उसको माइनस करेंगे, जो हम आगे देख चुके हैं। तो ये क्या हुआ 298। अभी फ्रेंड्स जैसे हमने आगे भी देखा था, फिर से रिवाइज कर ले कि अगर एक ही बार माइनस हो या 3 बार माइनस हो या 5 बार माइनस हो, मतलब ओड नंबर में माइनस की साइन हो, तब हम राइट हैंड साइड पार्ट की निखिल संख्या लेते हैं, मतलब 10 में से ये निखिल संख्या 4 को सब्ट्रैक्ट करनी है। 10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ 6। 10 का 1 हम कहां से लेंगे, यहां से, मतलब 298 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 297 आ गया हमारा सेम आंसर। समझो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं कि 62 इंटू 48 हमने बेस लिया 60 का, अगर हम बेस 60 का लेंगे तो ये +2 और ये -12, 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 और 62 में से 6 ऐड करेंगे तो 62 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। अभी फ्रेंड्स इस दोनों में जो प्रोसेस की है वही प्रोसेस, लेकिन हमारा बेस अलग है। यहाँ पे 12 इंटू 2 यानी 24, 62 में से 12 निकालो या 48 में 2 ऐड करो, कितने हुए 50। अब यहाँ पे आंसर देख रहे हो, यहाँ पे 70 आया, यहाँ पे 60 आया, यहाँ पे 50 आया, क्यों, क्योंकि हमारा बेस अलग है, हमारा जिस तरह से बेस है उसके मुताबिक हमको आगे बढ़ना है। अभी फ्रेंड्स पहले इसको 60 यानी कितने टाइम्स हुए 6 टाइम्स, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने यहाँ पे 5 के साथ किया था, यहाँ पे 4 के साथ किया था, यहाँ पे 6 के साथ करने जाए तो 300 और यहाँ पे 24। अभी फ्रेंड्स 60 में एक ही 0 है तो हम एक ही डिजिट रखेंगे, एक डिजिट को हम लेफ्ट हैंड साइड कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट प्लस माइनस माइनस, तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे की कि भाई माइनस है इसलिए ये 2 कैरी फॉरवर्ड होगा लेकिन माइनस होगा, 300 में से 2 गए तो 298
8 और यहाँ पे तो 4 के 4 रहेंगे। प्लस माइनस माइनस है तो माइनस है, इसलिए हम निखिल संख्या ढूंढेंगे। तो 4 की निखिल संख्या जो हमने यहाँ पे की, आप ऐसे देखने जाओ तो दोनों सेम ही हुए। तो रिवाइज कर लेते हैं भाई, 10 में से 4 निकालो तो 6 और 298 की प्रीवियस डिजिट मतलब 297, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी फिगर ले लो, मतलब आप अपना बेस कुछ भी ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने जो बेस लिया वो 10 के, मतलब हमारा यहाँ पे जो आधार है वो कौन है, 10 है, और ये 40, 50, 60 वो क्या कहलाता है, उपाधार। समझ लो हमने आधार लिया 100, क्या लिया 100। इसी सम को हम देखने जाए 62 इंटू 48, हमारा आधार क्या है 100। अभी हम आधार क्या ले रहे हैं 100। अभी फ्रेंड्स 100 उसको हम अगर डिवाइड बाई 2 करें तो 50 हो गया कि नहीं, ओके। मतलब अभी आपको 50 को देखकर इसकी निखिल संख्या मतलब वो उसका क्या डिफरेंस है वो देखना है, उसको कहते हैं डिफिसिट। तो 50 से डिफरेंस देखने जाए तो ये +12 और ये -2। जो प्रोसेस हमने यहां पे की है वही करनी है। 12 इंटू 2 24, 62 में से 2 गए 60। अभी 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही रखने हैं, वहां पे आपको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो आपने यहाँ पे की है वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहां पे 50 लाने के लिए हमने 100 को क्या किया है, डिवाइड बाई 2 किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 6 हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहे थे, मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहे थे, तो यहाँ पे हम 100 का बेस है तो डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 60 को अगर 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 30 आया। राइट हैंड साइड में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, इसलिए राइट हैंड साइड में 2 डिजिट होने चाहिए, वो भी हमारे पास है, मतलब हम ये 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अभी फ्रेंड्स प्लस माइनस 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 यानी हम उसकी निखिल संख्या ढूंढेंगे, ओके। तो इसकी निखिल संख्या उसको हम देखने जाए तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 6, 9 में से 2 गए 7, ओके। ये राइट हैंड साइड का हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते थे, जो 30 है उसकी प्रीवियस डिजिट लिखना है, 30 का प्रीवियस डिजिट लिखना है, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 100 का जो 1 है वो हमने किसके पास से लिया, ये 30 के पास से, मतलब 29 आया। आप देखोगे चारों 4 में सेम आंसर है। वैदिक मैथ्स की यही खासियत है कि कितनी सारी मेथड से ये सम हो सकता है। अभी फ्रेंड्स समझ लो यहाँ पे आपने आधार 40 की जगह 30 लिया होता, 70 लिया होता, 80 लिया होता, आपका आंसर आ जाए। आपको ऑन द स्पॉट आपको अवेयर रहना है और सोचना है कि कौन सा आधार ले तो इजी रहेगा, ओके। आज इसी तरह से 2 सम ही रखते हैं, कल फिर से ज्यादा सम देखेंगे, होमवर्क डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और ये सब कुछ मेरे सर कौशिक भाई पारेख ने दिया है, उसके ब्लेसिंग से ही हो रहा है, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।